अध्ययन किया था। एसी सिस्टम क्या होता है, डीसी सिस्टम क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, डीसी ट्रांसमिशन के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एसी ट्रांसमिशन के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तथा एसी और डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में भी अध्ययन किया था। इसके अलावा हमने कंडक्टर के कॉपर वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड होता है ट्रांसमिशन के लिए, उसके डिफरेंट सिस्टम्स को कंपेयर किया था, जैसे डीसी 2 वायर सिस्टम, डीसी 3 वायर सिस्टम और सिंगल फेज एसी 2 वायर सिस्टम। आज हम एसी 3 वायर सिस्टम के कंडक्टर वॉल्यूम का सूत्र स्थापित करेंगे। हमने पूर्व में जो कंपैरिजन किया था डीसी 2 वायर, डीसी 3 वायर और सिंगल फेज एसी 2 वायर, उसमें जो अजम्पशंस माने थे उन्हें एक बार पुनः दोहराएंगे कि सभी केसेस के अंदर जो पावर ट्रांसमिट करनी है वो समान है, अर्थात P वाट। जो लाइन लॉसेस हैं सभी सिस्टम्स में, उनका मान समान और W वाट के बराबर है। जो मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ है उसका मान Vm के बराबर है, तथा जिस दूरी के तक शक्ति को प्रेषित करना है उसकी लंबाई भी समान है तथा L मीटर है। इन अजम्पशंस को लेते हुए हमने डीसी 2 वायर सिस्टम के अंदर जो कंडक्टर का वॉल्यूम है वो 4p² रो L स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर W और उसे K माना है। डीसी 3 वायर सिस्टम के लिए इसका मान 1.25p² रो L स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर इंटू W है और K की टर्म में 0.3125 K प्राप्त होता है। सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम में 2/cos² इंटू 4p² रो L स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर इंटू W और K की टर्म में 2/cos² इंटू K। अब आज हम 3 फेज 3 वायर और 4 वायर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले 3 फेज 3 वायर सिस्टम, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि
थ्री फेज सिस्टम के 3 कंडक्टर हैं और उनका जो कॉमन पॉइंट है जिसे न्यूट्रल कहा जाता है उसे हमने अर्थ किया हुआ है। तो प्रत्येक कंडक्टर और न्यूट्रल के बीच का अधिकतम वोल्टता Vm होगी। अब यहाँ हम इस सिस्टम में P वाट पावर को ट्रांसमिट करना है, तो हम प्रत्येक फेज के लिए पावर का मान होगा P/3, अर्थात कुल पावर का 1/3 भाग एक फेज के द्वारा वहन किया जाएगा। तो P/3 बराबर RMS वैल्यू होगी Vm/√2 इंटू I4 इंटू cos phi। इसे जब हम सरल करेंगे तो हमें I4 का मान P√2 या P√2 डिवाइड बाई 3Vm cos phi प्राप्त होगा। अब जो लाइन लॉसेज हैं W, वो 3 इंटू I4 स्क्वायर R4, I4 स्क्वायर R4 एक कंडक्टर में लॉस। यहाँ पर 3 वायर सिस्टम है तो 3 कंडक्टर होंगे, तो 3I4 स्क्वायर R4। यहाँ पर R4 प्रत्येक कंडक्टर का प्रतिरोध है। अब I4 का मान जो हमने ऊपर निकाला है उसको लाइन लॉसेस के सूत्र में रखने पर तथा R4 को ρL/A4 रखने पर हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगी उससे हम A4 का मान ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात प्रत्येक कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका मान है 2P स्क्वायर ρL/3 Vm स्क्वायर W cos स्क्वायर phi। अब इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को लेकर हम जो 3 फेज 3 वायर सिस्टम है उसमें कंडक्टर वॉल्यूम की गणना करेंगे। A4 बराबर 2P स्क्वायर ρL/3 Vm स्क्वायर W cos स्क्वायर phi। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड बराबर 3 इंटू A4 इंटू L। A4 का मान रखने पर हमें जो प्राप्त होता है वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर उसका मान 1 cos स्क्वायर phi इंटू 2P स्क्वायर ρL स्क्वायर Vm स्क्वायर इंटू W, या इसे हम 1/2 cos स्क्वायर phi इंटू 4P स्क्वायर ρL स्क्वायर Vm स्क्वायर इंटू W लिख सकते हैं। और 0.5 cos स्क्वायर phi इंटू K, यहाँ पर K DC 2 वायर सिस्टम के अंदर जो कंडक्टर का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है उसका मान है। अब यदि cos स्क्वायर phi का मान 0.5 से ज़्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में DC 2 वायर सिस्टम के तुलना में 3 फेज 3 वायर सिस्टम में कंडक्टर कम चाहिएगा, जिसके कारण
मूल्य मूल्य या कीमत या पैसों की बचत होगी। थ्री फेज का जो दूसरा सिस्टम है वो है थ्री फेज 4 वायर सिस्टम, जिसमें न्यूट्रल को बाहर लेकर चौथा वायर बनाया जाता है तथा वह अर्थ रहता है। अब यहाँ पर फेज पावर P/3, तो P/3 बराबर Vm/√2 I5 cos phi। इसे जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमें I5 का मान P√2/3 Vm cos phi प्राप्त होगा। अब लाइन लॉसेस के फॉर्मूले से 3I5² R5। अब यहाँ प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब 4 कंडक्टर हैं तो हमने लाइन लॉस के लिए 3 × I5² R5 क्यों रखा है। इसका मुख्य कारण एक बैलेंस्ड सप्लाई के केस में जो न्यूट्रल है उसमें आउट ऑफ बैलेंस करंट जो कि शून्य होगी वह प्रवाहित होगी, जिसके कारण इसमें जो लॉस है, जो चौथा वायर है जिसे न्यूट्रल वायर कहा गया है, के अंदर लॉसेस जीरो होंगे, धारा जीरो होने के कारण। इसलिए हमने जो लाइन लॉसेस में W बराबर 3I5² R5 माना है। I5 का मान रखने पर हमें A5 प्राप्त होगा। R5 प्रत्येक चालक या कंडक्टर का प्रतिरोध है और उसे हमने प्रतिस्थापित किया है ρL/A5 से। तो A5 का मान 2P² ρL/3 Vm² W cos² phi। अब इसे हम काम में लेकर कंडक्टर का वॉल्यूम निकालेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा कि न्यूट्रल वायर में धारा का मान शून्य या लगभग शून्य के बराबर होता है। ऐसी स्थिति में उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बाकी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया का आधा ही लिया जाता है। ऐसी स्थिति में जब हम वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड का सूत्र स्थापित करेंगे, उसमें 4 के स्थान पर 3.5 A5 × L लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड बराबर 3.5 A5 × L, 3 कंडक्टर के और आधा जो कंडक्टर है वो न्यूट्रल का। तो यदि हम इसमें इसका मान रखते हैं और उसके पश्चात इसको सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 7/12 cos² phi × 4P² ρL² Vm² × W, जो दूसरे ब्रैकेट में वैल्यू रखी हुई है उसे हम K से
प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.583 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई इंटू के। तो यहाँ भी जब के स्क्वायर फाई का मान 0.583 से ज़्यादा होगा, उस स्थिति में 3 फेज 4 वायर सिस्टम के अंदर DC 2 वायर सिस्टम के तुलना में कम कंडक्टर मेटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस प्रकार हमने कंडक्टर वॉल्यूम के कंपैरिजन किया है DC 2 वायर सिस्टम, DC 3 वायर सिस्टम, AC 2 वायर सिस्टम सिंगल फेज AC, 3 फेज AC 3 वायर सिस्टम एंड 3 फेज AC 4 वायर सिस्टम। धन्यवाद।